मुर्तज़ा बुलेटिन के आगाज में इस्लामाबाद से बड़ी खबर। अदालत से हुकूमत के खिलाफ एक और फैसला सामने आ गया। हाई कोर्ट ने पैका ऑर्डिनेंस 2022 को कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और दीगर सहाफती तंजीमों ने पैका ऑर्डिनेंस चैलेंज किया था। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर बर्नी बताएगा, पैका ऑर्डिनेंस 2022 को कलअदम करार दे दिया गया है हाई कोर्ट की जानिब से। मजीद क्या अपडेट्स है, इस हवाले से मजीद क्या कहा गया है अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दे दिया है और पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ जितनी भी दरख्वास्तें थी उसमें मुख्तलिफ जो सहाफती तंजीमें थी और दीगर भी थी उनको मंजूर कर लिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने जो है वो ये फैसला सुनाया है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है और इस फैसले में कहा गया है कि इज़हार राय की आज़ादी एक बुनियादी हक है। इज़हार राय और मालूमात तक रसाई का हक माशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए जरूरी है। अदालत ने करार दिया है कि इज़हार राय की आज़ादी और मालूमात तक रसाई के हक को दबाना गैर आईनी और जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। अदालत ने करार दिया है कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस का निफाज। हाई कोर्ट ने पैका ऑर्डिनेंस 2022 को कलअदम करार दे दिया है। तफसीलात बता रहे थे उमर बर्नी, आप बहुत शुक्रिया आपका। और सियासी दंगल का फाइनल राउंड। वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास का 6 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। अहम तरीन अपडेट है, इजलास का 6 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है और इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब किया गया है। और अब जिक्र सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन फैसले और हुकूमती इक़दामात का। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक अदम एतमाद और हुकूमत की बहाली के तारीखी फैसले के बाद सियासी पस मंज़र में अचानक तब्दीली। वज़ीर आज़म इमरान खान तेज़ी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र नई हिकमत अमली बनाने के लिए सरगर्म। गैर मुल्की धमकी आमेज खत पब्लिक किए जाने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी है। सियासी सूरत हाल और गैर मुल्की धमकी आमेज खत के मामले पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना के इजलास में गैर मुल्की धमकी आमेज खत पब्लिक करने पर भी मुशावरत की जा रही है। काबीना इजलास के बाद पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी होगा। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली को आज इस्लामाबाद तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म से तमाम अरकान की मुलाकातें भी होंगी। अदालत उज़्मा के फैसले से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कानूनी टीम और सियासी कमेटी के इजलास भी हुए हैं। कानूनी कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी गई और कानूनी निकात का जायज़ा लिया गया, जबकि सियासी कमेटी की बैठक में आइंदा की हिकमत अमली से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म की अवामी मुहिम से मुताल्लिक भी मुशावरत की गई, जबकि कौमी असम्बली के इजलास से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया गया है। पाकिस्तान के लिए हमेशा आखिरी बॉल तक लड़ा और आखिरी लम्हे आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद मुल्की सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने के लिए आज शाम कौम से खिताब करेंगे। और पहले ही कहा था कि इस्तीफा देकर नए इलेक्शन कराओ और असेंबली तोड़ दो। अब भी वज़ीर आज़म से कहता हूँ, आखिरी ऑप्शन है, इस्तीफा दे दें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा मशवरा। कहा, फैसले से कौम में मायूसी की लहर उठी। पहले भी सेहत का बहाना बनवा कर चोरों को बाहर भगाया गया। गैर मुल्की ताकतें जो पाकिस्तान में अपनी सोचों को मसल्लत करना चाहती हैं, आज़ादी को सलब करना चाहती हैं, हमारी गैर जानबदारी को सलब करना चाहती हैं। घड़ी 2 घड़ी की जीत या हार का मसला नहीं है। असल मसला ये है, हर कोई इस केस में एक्सपोज हो गया। तमाम ताकतें इस केस में एक्सपोज हो चुकी हैं। मैं 3 महीने पहले कहता था इस्तीफे दे दो। मुझे पता था कि मसले क्या है। जब मैं ये कहता था इस्तीफे दे दो, असेंबली तोड़ दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था इमरजेंसी लगा दो, उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था गवर्नर आज लगा दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। ये मसाले वाले और ये पताशे वाले और मकसूद, ये सब अब पाकिस्तान आएंगे।
आपको अपडेट करें कि वफाकी वजीर हम्माद अजहर की रोजे के बायस तबीयत नासाज वजीर आजम हाउस में बेहोश हो गए। ज़राए का कहना है हम्माद अजहर रोजे के बायस पानी की कमी से बेहोश हुए। उनको वजीर आजम हाउस में तिब्बी इमदाद दी गई है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर जो कि रोजे की हालत में थे, उनकी रोजे की वजह से तबीयत नासाज हुई और वजीर आजम हाउस में बेहोश हो गए। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मायूसी और मसाइल से निकालने में संग मील साबित होगी। हमें कौम बनकर मसाइल के तूफानों का जोर तोड़ देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहते हैं मईशत दुरुस्त सम पर लाकर महंगाई के सताए आवाम की दाद रसी करनी है। रोजगार फराहमी से गरीबों के चूल्हे फिर से जलाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि क़यादत का इम्तिहान ही मुश्किल तरीन हालात में होता है। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान इस इम्तिहान में सुरखरू होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग की वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक दरख्वास्त इतवार को सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने फरीक़ैन को 11 अप्रैल तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को भी पीर को तलब किया गया है। अदालत ने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को भी नोटिस जारी कर दिया। 3 अप्रैल को वज़ीर आला के इंतखाब के लिए होने वाला पंजाब असम्बली का इजलास चंद मिनटों में ही मुलतवी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कारोबार में बेहतरी आने लगी। कई रोज से डॉलर की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.98 की नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद डॉलर 186 रुपए से जायद पर फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था और इंटरबैंक में 189 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 190 रुपए में फरोख्त हो रहा था। कई रोज से मंदी का शिकार पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी आ गई है कि KSE 100 इंडेक्स में 650 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आने वाली तेजी के बायस 100 इंडेक्स 44,000 की हद अबूर करके 44,400 से जायद पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग की आग बुझ न सकी। यूक्रेनी शहर क्रमास्क में ट्रेन स्टेशन पर रूस के रॉकेट हमले में 30 अफराद हलाक हो गए, 100 से जायद जख्मी हो गए। यूक्रेनी रेलवे हुकाम के मुताबिक रूसी फौज ने इनखला के दौरान रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया। हजारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। और मौसम का अहवाल कुछ यूँ है कि कराची में गर्मी गजब ढाने लगी है। कई रोज से जारी शदीद गर्मी की लहर आज भी बरकरार है। महकमा मौसमियात ने पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी है। शहर भर में शदीद गर्मी और लू की कैफियत बरकरार है। समंदरी हवाओं की रफ्तार में कमी के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। शहर में शिमाल मगरिब से बलूचिस्तान की गर्म और खुश्क हवाएं भी चलने का इम्कान है। कल से कराची के दर्जा हरारत में कमी आएगी, जबकि आइंदा हफ्ता एक बार फिर मौसम शदीद गर्म होगा। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी अजला में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम चित्राल और दीगर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ रात के औकात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।